नमस्कार, मेरा नाम है राघव शाक्य। मैं अभी हूँ कैलाश मंदिर आगरा में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महंत राजकुमार गिरिजी महाराज। तो आइए हम जुड़ते हैं इनके साथ और जानते हैं कुछ कैलाश मंदिर के बारे में। जी महाराज बताएं। कैलाश मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास है। यहाँ पे दो शिवलिंग, एक जलहारी के अंदर, जो आपको कहीं भी पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। वो सिर्फ दो शिवलिंग एक जलहारी में कैलाश मंदिर में ही है। इसका इतिहास ये है कि ये दोनों शिवलिंग महर्षि परशुराम और उनके पिताजी यमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित, और दोनों ही शिवलिंग ये कैलाश पर्वत से लाई हुई। अब अपन चलते हैं कि ये क्यों आई और कैसे आई। आदिकाल में जब अपना परशुराम जी बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में से एक कहे जाते हैं, तो महर्षि परशुराम और उनके पिताजी भी बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त, तो 22 मंत्रों द्वारा ये पूजा सेवा करने के लिए कैलाश पर्वत जाया करते थे, पिता पुत्र दोनों, महर्षि परशुराम और उनके पिताजी यमदग्नि ऋषि। तो जब इनको अरसे हो गए पूजा करते करते, सदियों बीत गई, तो एक बार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और पूछा महर्षि परशुराम जी से कि आप बताओ क्या चाहते हैं, क्या चाहिए। तो महर्षि परशुराम जी ने कहा कि महाराज, ये मानव शरीर जो आपने दिया है, यही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी सेवा के लिए हमें काफी दूर आना पड़ता है और हमारे आप नजदीक चले। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये कैलाश पर्वत का कण ही मेरा रूप है, कैलाश पर्वत जितना भी बड़ा है, इसके कण कण में ही मेरा रूप समाया हुआ है। आप यहाँ से 2 पत्थर उठा लें और जहां भी आप स्थापित करेंगे वही मेरा रूप स्थापित होगा। दोनों ने भगवान भोलेनाथ के कहने पे पिता पुत्र ने एक एक पत्थर उठाया और वहां से चल दिए लेके। तो यहाँ पे उनको आते आते शाम हो गई, और शाम होने के बाद एक प्रथा आज भी चली आ रही है कि ऋषि मुनियों को संध्या वंदन करना हो। तो उन्होंने संध्या वंदन के लिए ये दोनों शिवलिंग यहाँ पे स्थापित कर रख दी, और उन्होंने अपना नित्य कर्म करा, संध्या वंदन किया, और फिर दोनों शिवलिंग को उठाया। तो दोनों शिवलिंग उठी नहीं। जब उन्होंने काफी चेष्टा की, वो नर्वस होने लगे, तो आकाशवाणी हुई कि हे भक्त परशुराम, मेरा दूसरा नाम अचलेश्वर भी है। मैं यहीं पे अचल हूं और कल युग में मेरी पूजा सेवा यहीं कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाएगी, और मेरी कल युग में उत्पत्ति यहीं होगी। और जब से अपने इस गांव का नाम आज भी कैलाश मंदिर ही है, और ये कैलाश पर्वत से लाई हुई शिवलिंग है, इसलिए आज ये कैलाश मंदिर के नाम से ये जगह जानी जाती है। अब अपन आते हैं कि यहाँ क्यों लाई। क्योंकि परशुराम जी का जन्म स्थल हाईवे पे, अपन यहाँ से चलेंगे 8 किलोमीटर दूर, तो एक रुनकता गांव करके कस्बा है। वहां जमुना नदी के किनारे रेणुका आश्रम, रेणुका परशुराम जी की माता जी का नाम था। वो आज भी उनकी माँ के नाम से वो जगह स्थापित है, रेणुका आश्रम के नाम से। तो चूंकि परशुराम जी यहीं के बाशिंदा थे, जब उन्होंने देखा कि हम तो काफी नजदीक आ गए अपने घर से, फिर भी उनको सुकून मिला, और उन्होंने कहा भगवान यही बहुत है कि आप यहाँ तक।
परशुराम जी यहीं के बाशिंदा थे, रेणुका, जहां जमुना जी का एक चमत्कार और भी है। जो जमुना जी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ यहाँ पे स्थापित हुए हैं तो जमुना जी ने अपना रुख मोड़ा और पूरब से पश्चिम की ओर बहने का दोबारा घुमाव लिया है। उसको एक पश्चिमाई के नाम से भी आश्रम को जाना जाता है। रेणुका आश्रम को पश्चिमाई आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमाई धाम के नाम से। जी। तो इतिहास तो मेन तो यही है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब यहाँ उत्पत्ति कैसे हुई, मैं इस पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा। सदियों बीत गए, युग बदल गए, तो जमुना जी आती रही, चढ़ती रही और यहाँ मिट्टी छोड़ती रही, तो ये शिवलिंग मिट्टी में दब गई। हमारे पूर्वज यहाँ से किनारे पे 500 मीटर पे स्वामी गांव कहलाता है, जो आज जमुना जी में खत्म हो चुका है, लेकिन नाम आज भी स्वामी ही लगता है। मौजा जो ग्राम पंचायत स्वामी ही कहलाता है। हमारे पूर्वज स्वामी गांव के रहने वाले थे। ग्वाला यहाँ गाय चराने आते थे। एक गाय यहाँ पे दूध न छोड़ती थी इस जगह को अशुद्ध न हो, खंडित न हो, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हीस एक कहलाता है पेड़, जो बहुत ज्यादा बारीकी कटीली होती है, जिसमें कोई जानवर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा हीस का पेड़ हुआ करता था, उसमें गाय घुसती थी, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन भगवान का चमत्कार था। और जो दूध देने वाली गाय होती थी, वो यहाँ पे अपने चारों थनों से दूध न छोड़ती। अब ग्वाला के साथ थोड़ा टेंशन होता था कि भाई तू दूध काट के पी जाता है, तो वो ग्वाला ने दूध देने वाली गायों पे नजर रखना शुरू कर दिया। इधर भोलेनाथ को प्रकट होना था, वो अपनी लीला दिखा रहे थे। तो एक दिन ग्वाला ने दूध देने वाली गाय को देख लिया। जब उसने देखा तो वो गांव की तरफ भगा और वहां से 2-4 लोगों को लेके आया, जो कभी हमारे पूर्वज कहलाते थे। उनको यहाँ पे दिखाया, बोले यहाँ इस गाय ने दूध न छोड़ा है मेरे साथ। जब उन्होंने उसके अंदर काफी मशक्कत करने के बाद देखा, तो वो उतनी जगह गीली थी और 4 थनों के दूध के निशान वहां पे मिले। तो पूर्वजों ने सोचा कि यहाँ कोई दही देवता है, कोई माता रानी का रूप भी हो सकता है, किसी भगवान का भी, किसी का भी रूप हो सकता है। तो यहाँ पे मिट्टी हटाई गई। जब मिट्टी हटाई गई तो यहाँ ये 2 शिवलिंग मिट्टी में निकली। यहाँ पे काफी नीचे तक खुदाई की गई, जो जहां पे जमुना जी का स्रोत निकल आया, लेकिन ये शिवलिंग की कोई वो नहीं मिली कि ये कहां तक जा रही है। जब फिर आकाशवाणी हुई कि हे भक्तों, मेरा नाम अखिलेश्वर है और इस तरह से मैं कैलाश पर्वत से यहाँ पे मैं ऋषि पर उतरा, यमदंगी ऋषि लेके आए हैं और मेरी उत्पत्ति कलयुग में यही है और कैलाश मंदिर के नाम से मैं जाना चाहता तो ये यहाँ का इतिहास रह चुका है अब तक का। इसके अलावा मैं कुछ और भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आने वाले समय में कैलाश मंदिर के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? हूं। विकास तो काफी चल रहा है और कैलाश मंदिर एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाएगा और योगी जी के कार्यकाल में यहाँ क्रूज सेवा चल रही है, जो कि घाट बन रहे हैं, अभी पानी आ गया है, यहाँ प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जो कि केंद्र से एक स्कीम है कि दिल्ली से वृंदावन बाई
जमुना नदी पानी के द्वारा क्रूज सिस्टम और वृंदावन से कैलाश मंदिर एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जो कि ताजमहल को टच करेगा। जो पर्यटक ताजमहल देखना चाहेंगे, दिल्ली से वृंदावन एक स्टॉपेज लेंगे, वृंदावन से मथुरा वृंदावन से फिर एक कैलाश पे स्टॉपेज दिया जाएगा पर्यटक स्थल के नाम से, और फिर ताजमहल के लिए ये क्रूज सेवा चल रही है। कॉरिडोर में ये है। अच्छा, जो मथुरा का कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये शामिल है। इसमें ये ब्रज क्षेत्र में ही आता है कैलाश मंदिर भी, उस कॉरिडोर में कैलाश मंदिर भी शामिल है। जी धन्यवाद। कैलाश मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है और क्या कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ तो भोलेनाथ की खुद की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रशासन की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ अपने भोलेनाथ की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था है। 60 साल की उम्र में न तो यहाँ पे कोई जानवर का कोई हादसा हमने अपने कार्यकाल में देखा है, और ना ही कोई बदमाश या डकैत या लूटपाट अभी तक हमारे जीवन काल में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। इसलिए हम तो यही मानते हैं कि हमारे यहाँ तो भगवान भोलेनाथ की अपनी खुद की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था है। जी बहुत बड़ा चमत्कार है यहाँ पे। आज तक हमारे अपने जीवन काल में ये बहुत बड़ा चमत्कार। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जैसे कि आपने बताया कि सावन मास में यहाँ पर तीसरे सोमवार को छुट्टी रहती है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा श्रद्धालु आते होंगे। तो उस समय में प्रशासन के द्वारा कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता है? हाँ बिल्कुल, उस समय प्रशासन पूरा अलर्ट रहता है, और अपना थाना इंचार्ज जो रहते हैं वो तीनों मेलों पे स्वयं यहाँ ड्यूटी देते हैं। बाहर से भी फोर्स मंगाई जाती है। 1 महीने के लिए पीएसी बटालियन हमारे यहाँ पे एक मोनी आश्रम है, वो यहाँ पे तैनात रहती है, जिसमें अपना मोटर बोट और तैराक ये सब अवेलेबल रहते हैं। प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रशासन दुरुस्त रखता है। ये अपने यहाँ प्रशासन का बहुत सहयोग। इसके साथ साथ ही आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कैलाश मंदिर के संबंध में, या फिर इसके अलावा किसी और संबंध में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ भोलेनाथ 2 शिवलिंग हैं, और दोनों ही प्राचीन शिवलिंग हैं। हम तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, अपने भक्तों से आग्रह करते हैं कि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते रहें, और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते रहें, और उनकी श्रद्धा जागे, और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते रहें। हमारे सामने एक भक्त बैठे हैं, माता मुकेश शिकरवार जी, आप भी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मुकेश जी, आप अपना कुछ अनुभव कैलाश मंदिर से लेकर के आप शेयर करना चाहें, अपना साझा करना चाहें? जब जब दिल से भोले बाबा को माना है और सुना है, तब तक सारे काम पूर्ण हुए हैं। और सबसे यही कहते हम तो कि भोले बाबा के प्रति आस्था अपनी बनाए रखें, और भोले बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और भक्त जुड़ रहे हैं, राहुल जैन जी, जिन्होंने हर सोमवार, सावन के 4 सोमवार होते हैं, रात को 12 बजे रुद्राभिषेक किया है। आइए जानते हैं उनका अनुभव। भगवान भोलेनाथ बाबा की जय। चारों सोमवार को हमने रुद्राभिषेक किया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया, और सब यहाँ पे जितनी व्यवस्था है सब बहुत बढ़िया है। मेहंदी जी के आशीर्वाद से सब व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ पे सब 12 बजे से लेकर और सुबह 4-5 बजे तक रुद्राभिषेक का आयोजन सब लोग अपने अपने नियम अनुसार टाइम पर करते हैं, और बड़ा भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है सही भक्तजनों पर। जय बोले। जी धन्यवाद।